आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में आज हम जानेंगे हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। हेल्पिंग वर्ब्स मतलब सहायक क्रियाएं। ये सहायक क्रियाएं वैसे तो 20-22 होती हैं, लेकिन इनमें से जो मुख्य है वो है इज़, एम, आर, वाज और वर। इज़, एम, आर, वाज, वर, ये मुख्य रूप से 5 सहायक क्रिया हैं जिनके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सहायक क्रियाएं क्या होती हैं, तो उनकी परिभाषा हम जानेंगे। डेफिनेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, सहायक क्रियाओं की परिभाषा। अब देखो, सहायक क्रियाएं, सहायता करने वाली सहायक क्रियाएं, नाम में ही इसका अर्थ छुपा है कि सहायता करने वाली जो क्रियाएं होती हैं उन्हें सहायक क्रियाएं कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स वे होती हैं जो मुख्य क्रियाओं की, यानी कि मेन वर्ब्स की, मुख्य क्रियाएं मतलब मेन वर्ब्स, उनकी अपनी बात पूरी तरह कहने में सहायता करती है। ये सहायक क्रियाएं मुख्य क्रियाओं की अपनी बात कहने में सहायता करती हैं, इसीलिए ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इनको हेल्पिंग वर्ब इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये मेन वर्ब्स की अपनी बात पूरी तरह से कहने में, यानी कि वो अपनी बात पूरी तरह से कह सकती हैं, मुख्य क्रियाएं इसकी सहायता करती हैं, इसलिए इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है। तो चलो इनका अर्थ देखते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब्स इधर मैंने लिखा है, इधर इज, एम, आर, वाज और वर। अब मैं आपको इनका अर्थ बताती हूँ और साथ ही साथ ये भी बताऊँगी कि ये इनका प्रयोग हम वाक्य में किस तरह के वाक्य में कर सकते हैं। देखिए, जैसे इज है तो इज का अर्थ होता है हई, हई यानी कि उपस्थित है, कोई भी चीज़ है। एक वचन यानी कि सिंगुलर नाउन के साथ होता है इज का प्रयोग। एम, इसका अर्थ होता है हूँ, ये भी सिंगुलर नाउन है, इसका प्रयोग भी सिंगुलर नाउन के साथ होता है। आर, ARE, आर यानी हाई, ये देखिए है के ऊपर बिंदी लगी, बहुवचन यानी कि प्लूरल, ये प्लूरल के साथ होता है इसका प्रयोग। इज और एम का तो होता है सिंगुलर के साथ और आर का होता है प्लूरल के साथ, लेकिन केवल प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल के लिए, ओनली प्रेजेंट टेंस के लिए, वर्तमान काल के लिए इनका प्रयोग होता है इज, एम और आर का। इज का वर्तमान काल के लिए सिंगुलर नाउन में, एम का भी सिंगुलर में और आर का प्लूरल में। अब हम देखते हैं वाज और वर। वाज का अर्थ होता है था, वर का अर्थ होता है थे। था सिंगुलर नाउन एक वचन और वर यानी थे बहुवचन, जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, था अभी नहीं है, पहले था, तो ये हो गया सिंगुलर, और वर यानी थे ये हो गया प्लूरल। तो हमें पता चलता है कि इज, एम, आर का प्रयोग तो हम करेंगे वर्तमान काल के लिए और वाज और वर का प्रयोग करेंगे भूतकाल के लिए। वर्तमान यानी प्रेजेंट टेंस, भूतकाल यानी पास्ट टेंस। तो आप समझ गए हैं कि इनका प्रयोग कहाँ करना है, लेकिन अब प्रयोग करने का तरीका वो मैं आपको बताती हूँ। तो बच्चों, आप जान गए हैं कि इज, एम, आर का प्रयोग हम करेंगे प्रेजेंट फॉर्म्स यानी कि वर्तमान काल के लिए, और वाज और वर का प्रयोग करेंगे हम पास्ट फॉर्म्स यानी कि भूतकाल के लिए। अब मैं आपको इनका कंटिन्यूस टेंस बनाने का उपयोग सिखाऊंगी कि हम कंटिन्यूस टेंस, सतत जो कार्य लगातार होता रहता है, निरंतर होता रहता है, उन कार्य में हम इनके प्रयोग करना सीखेंगे। इज, एम, आर और वाज वर के प्रयोग हम इसमें कैसे कर सकते हैं वो आपको सिखाऊंगी। कंटिन्यूस टेंस बनाएंगे हम। कंटिन्यूस टेंस में हम सबसे पहले सकारात्मक वाक्य यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, और उसी से हम नकारात्मक वाक्य यानी कि नेगेटिव सेंटेंस, और इन्हीं से हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नात्मक वाक्य। तो चलो सबसे पहले देखते हैं सकारात्मक वाक्य यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो साधारण वाक्य होते हैं ये, जिसमें हमेशा हाँ की ध्वनि होती है या हाँ का भाव होता है। शी इज़ डांसिंग, वह नृत्य कर रही है। ये देखिए डांसिंग, ING। मैंने आपको बताया था कि हम कंटिन्यूस टेंस के बारे में जानेंगे। कंटिन्यूस का मतलब जो कार्य लगातार होता रहता है।
डांसिंग हो रहा है, नाच रही है, नृत्य कर रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे जहाँ शब्द आते हैं अंत में वाक्य के तो उसे कंटिन्यूस सेंटेंस कहा जाता है। तो शी इज़ डांसिंग, शी एक वचन है, सिंगुलर है, इज है, डांसिंग यानी नृत्य कर रही है, वह नृत्य कर रही है, इसका प्रयोग हो गया। अब एम को देखते हैं, आई एम लर्निंग इंग्लिश। आई, एम का प्रयोग केवल आई के साथ ही होता है और किसी के साथ नहीं। जी हाँ, एम का प्रयोग केवल आई के साथ ही होगा। इज का प्रयोग तो सी, ही या दैट, दिस, कई वस्तुओं के साथ होता है, लेकिन एम का प्रयोग केवल आई के साथ होता है। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, एम का प्रयोग हो गया। अब हम जानेंगे इसके दे आर सिंगिंग, आर का प्रयोग जान रहे हैं। दे यानी वे बहुवचन है, प्लूरल है। आर हैं, सिंगिंग गा रहे, वे गा रहे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, प्लूरल सेंटेंस। तो ये तो हो गए सारे वर्तमान काल के, वे गा रहे हैं, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, वह नृत्य कर रही है, ये सारे प्रेजेंट फॉर्म्स हो गई प्रेजेंट टेंस में। अब हम इनका प्रयोग सीखेंगे वाज और वर का। द ट्रेन वाज मूविंग, रेलगाड़ी चल रही थी, अभी नहीं चल रही है, पहले चल रही थी भूतकाल में, लेकिन कार्य निरंतर हो रहा था। रेलगाड़ी चल रही थी, कार्य निरंतर हो रहा था, भूतकाल में चल रही थी, लेकिन द ट्रेन सिंगुलर है, एक ही है। वाज मूविंग, चल रही थी, तो सिंगुलर नाउन हो गया, पास्ट टेंस हो गया और कंटिन्यूस भी हो गया, लगातार हो रहा है। अब इसी का हम जानेंगे प्लूरल। दे वर थिंकिंग, दे प्लूरल है, बहुवचन में आ रहा है। वर यानी थे, थिंकिंग यानी सोच रहे, वे सोच रहे थे, तो बहुवचन में कार्य हो रहा है, लेकिन कार्य हो रहा था, सोच रहे थे, एक नहीं है, एक से अधिक है, लेकिन सोच रहे थे, भूतकाल में कार्य निरंतर हो रहा था। तो आपको समझ में आ गया अफर्मेटिव सेंटेंस आपको। अब हम आपको सिखाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नकारात्मक वाक्य, वो कैसे बनते हैं। देखो मैं बता रही हूँ आपको, मैं इन्हीं 5 सेंटेंस को चला रही हूँ जो आपने पीछे अफर्मेटिव में देखे हैं। सी इज डांसिंग, आई एम लर्निंग इंग्लिश, दे आर सिंगिंग, द ट्रेन वाज मूविंग, दे वर थिंकिंग। ये जो आपने सेंटेंस देखे हैं पीछे, यही वही सकारात्मक वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। हम इन्हीं के ही नेगेटिव बनाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएं, और फिर इन्हीं सेंटेंसेस के हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे, और उसके साथ साथ मैं आपको एक और सिखाऊंगी नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नकारात्मक प्रश्नात्मक, वो भी हम इन्हीं सेंटेंसेस के बनाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलो देखते हैं, इधर हमने अफर्मेटिव सेंटेंस लिखे हैं और इधर हमने नेगेटिव सेंटेंस लिखे हैं। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, नेगेटिव यानी नकारात्मक। सी इज डांसिंग, वह नृत्य कर रही है, हमने पढ़ा है। सी इज नॉट डांसिंग, करना क्या है, हमें इज के साथ नॉट लगा देना है, तो नकारात्मक बन जाएगा। ये सेंटेंस सीधा का सीधा ही पड़ा रहेगा, हमें केवल हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा देना है, तो इसका नेगेटिव बन जाएगा। सी इज़ नॉट डांसिंग, हम इसे इजंट भी बोल सकते हैं, इजंट शॉर्ट फॉर्म है इसकी, इज़ नॉट की, वह नहीं नाच रही है। सी इज़ नॉट डांसिंग। अब ये देखिए, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, हमने देखा ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हमें इसका नेगेटिव बनाना है, तो मैंने आपको बताया वही फॉर्मूला कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद यदि हम नॉट लगा देते हैं तो सेंटेंस जो है वह नेगेटिव बन जाएगा। आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ, बन गया नेगेटिव। और देखते हैं आगे, दे आर सिंगिंग, वे गा रहे हैं। दे, बस करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा देना है, इसका नेगेटिव बन जाएगा, वे नहीं गा रहे हैं। दे आर नॉट सिंगिंग, दे आरंट सिंगिंग, बन गया नेगेटिव, वे नहीं गा रहे हैं। इसी तरह हमें इनमें भी वाज और वर वाले सेंटेंस में भी
हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा देना है, कुछ नहीं करना है, हमारा वाक्य नेगेटिव बन जाएगा। द ट्रेन वाज मूविंग, रेलगाड़ी चल रही है, ये हो गया अफर्मेटिव। इसका नेगेटिव बनाने के लिए द ट्रेन वाज नॉट मूविंग, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, बन जाएगा ट्रेन वाज नॉट मूविंग, रेलगाड़ी नहीं चल रही थी। अब हो गया दे वर थिंकिंग, वे सोच रहे थे, तो इसका अफर्मेटिव नेगेटिव बन जाएगा दे वर नॉट थिंकिंग, वर के बाद नॉट लगा दो, वे नहीं सोच रहे थे, बन गया नकारात्मक। नकारात्मक का अर्थ होता है नहीं, ना का भाव। सकारात्मक का मतलब हाँ का भाव, कोई भी कार्य हो रहा है। नकारात्मक का मतलब नहीं का भाव, यानी कि कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नात्मक वाक्य। प्रश्नात्मक वाक्य बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सकारात्मक वाक्य वैसे का वैसे ही है, केवल जो ये हेल्पिंग वर्ब जो हमने लिखा है इसको वाक्य की शुरुआत में लिख दो, बाकी का वाक्य बिल्कुल वैसा का वैसा आ जाएगा। वाक्य की शुरुआत में हम लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब, बाकी वाक्य बिल्कुल सेम टू सेम। देखिए, सी इज डांसिंग, वह नृत्य कर रही है। हमें क्या करना है प्रश्नात्मक बनाने के लिए, इज को वाक्य की शुरुआत में लिख दो, इज शी डांसिंग। हेल्पिंग वर्ब को वाक्य की शुरुआत में लिखना और कुछ नहीं करना है, इज शी डांसिंग, क्या वह नाच रही है, बन गया प्रश्नात्मक। सब हमें करना क्या है, वाक्य की शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब रख देना है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, ये प्रश्नात्मक जो चिन्ह है, प्रश्न का सूचक निशान है, इसे लगा देना अनिवार्य है। वाक्य हमारा बन जाएगा प्रश्नात्मक। जैसे है आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, या अफर्मेटिव हो गया। इसका इंटेरोगेटिव बनाने के लिए एम को वाक्य की शुरुआत में रख दो, बाकी वाक्य सीधा का सीधा उतार दो। एम आई लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, वाक्य के अंत में आ जाएगा प्रश्नात्मक चिन्ह और शुरुआत में आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, बन गया इंटेरोगेटिव। अब आगे और देखते हैं। दे आर सिंगिंग, वे गा रहे हैं। आर दे सिंगिंग, वाक्य की शुरुआत में आर लगा दो, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। आर दे सिंगिंग, क्या वे गा रहे हैं। द ट्रेन वाज मूविंग, वाज से शुरुआत कर दो, वाज द ट्रेन मूविंग, क्या रेलगाड़ी चल रही थी। दे वर थिंकिंग, वे सोच रहे हैं, सोच रहे थे। वर दे थिंकिंग, क्या वे सोच रहे थे। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह याद रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है, अंत में प्रश्नवाचक निशान लगाना, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे बन गए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब मैं आपको नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना सिखाती हूँ। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, यानी कि नकारात्मक प्रश्नात्मक, प्रश्न भी है लेकिन नहीं का भाव है, प्रश्न भी है लेकिन नहीं का भाव है। जैसे क्या वह नहीं नाच रही है, क्या वह नहीं खा रही है, क्या वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा है। इसी तरह से ये हो जाएंगे नकारात्मक प्रश्नात्मक। तो जैसे इज सी नॉट डांसिंग, हमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे हमने वाक्य था हमारा सी इज डांसिंग, तो वाक्य की शुरुआत में तो हम लिख देंगे इज, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। जैसे हमने प्रश्नवाचक बनाया था पीछे, इंटेरोगेटिव बनाया था, बिल्कुल वैसे ही इज सी डांसिंग हो जाएगा। इज, चलो नॉट को एक बार भूल जाओ, इज सी डांसिंग ले लो, ये हो गया क्या वह नाच रही है। लेकिन हमें करना है क्या वह नहीं नाच रही है, तो सी के बाद नॉट लगा दो, इज सी नॉट डांसिंग, बन गया नकारात्मक प्रश्नात्मक। शुरुआत में जो हमने प्रश्नवाचक चिन्ह बनाया था पीछे, प्रश्नात्मक जो वाक्य बनाया था उसमें बिल्कुल वैसा का वैसे ही, केवल ये जो सब्जेक्ट है इसके जस्ट बाद हमें नोट लगा देना है, तो हमारा नकारात्मक प्रश्नात्मक बन जाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश, इसका वाक्य क्या था, आई एम लर्निंग इंग्लिश, और इंटेरोगेटिव क्या था, एम आई लर्निंग इंग्लिश। तो हमें क्या करना है, एक बार नोट को भूल जाइए, फिर से देखिए, नोट को भूल जाओ। प्रश्न क्या बन गया, एम आई लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। लेकिन हमें बनाना है नकारात्मक प्रश्नात्मक, क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ, तो एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश, अब आई के बाद नॉट लगा दो, बन गया प्रश्नात्मक। अगला देखते हैं, आर दे नॉट सिंगिंग, क्या वे नहीं गा रहे हैं, बन गया। करना क्या है,
वाक्य की शुरुआत में तो आएगा ही हेल्पिंग वर्ब प्रश्न बनाने के लिए, लेकिन सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम नॉट लगा देंगे तो हमारा वाक्य इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव बन जाएगा। आर दे नॉट सिंग, क्या वे नहीं गा रहे हैं। वाज द ट्रेन नॉट मूविंग, क्या रेलगाड़ी नहीं चल रही थी। इसी तरह वर दे नॉट थिंकिंग, क्या वे नहीं सोच रहे थे। बड़ा ही आसान तरीका है बच्चों, आप एक बार ध्यान से, पूरा ध्यान से ये वीडियो देखेंगे तो आप ये 5 जो हेल्पिंग वर्ब्स मैंने बताए हैं उनका प्रयोग आसानी से सीख जाएंगे। आपसे आशा करती हूँ आपने इसे ध्यान से समझा है और कॉपी में भी लिखा है। इसके बाद जो अगला वीडियो उसमें मैं बाकी की हेल्पिंग वर्ब्स भी आपको बताऊंगी। धन्यवाद।